हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्लूमिंग स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो आर electrolytic cell, Faraday's law of electrolysis, and last topic is variation of conductivity and molar conductivity with dilution. सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सो हेयर एन इम्प्योर कॉपर रॉड विच इज एक्टिंग एज एन एनोड and it is positively charged, and pure copper rod is as cathode which is negatively charged. So both the electrodes are dipped in the CuSO4 solution. तो यहाँ पे हमारा ये पूरा हमने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक इलेक्ट्रोड क्या है, इम्प्योर कॉपर रॉड है, दूसरा प्योर कॉपर रॉड। जो इम्प्योर कॉपर रॉड है वो एक्ट कर रहा है एज अ एनोड एंड प्योर कॉपर रॉड इज एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, और इसके अंदर हमने फिल किया है CuSO4 सॉल्यूशन एंड हेयर इट इज़ सम एनोड मड। तो यहाँ पे एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Cu जो इम्प्योर है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो Cu2 प्लस आयंस यहाँ से निकले थे उनमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं और हमें कॉपर प्योर मिल जाता है। ठीक है, so when the external current is applied, that anode, that is impure copper rod, dissolve to release Cu2 plus ions in aqueous solution and impurities remain in solution as anode mud. So cathode, pure copper rod accept Cu2 plus ions along with the 2 electrons and Cu deposits on cathode. So I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेराडेज फर्स्ट लॉ। सो द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डेट इज़ लाइक W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है। I मीन्स करेंट एंड T टेंड्स फॉर टाइम। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए वी विल यूज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, W इक्वल्स टू ZIT। अब इस केस में W यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, एंड Q रिप्रेजेंट द क्वान्टिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, और I और T तो मैंने आपको बता दिया। अब इस केस में जो हमारा मास ऑफ द सब्सटेंस है डिपॉजिटेड वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। कब, जब I इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो और टाइम 1 सेकेंड हो तो W विल बिकम इक्वल्स टू Z। इट का मतलब है यहाँ पे Z। ठीक है, सो इट इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। नेक्स्ट, हेयर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नोट टू रिमेंबर, like the mass of the element deposited by passing 1 Faraday charge 9650 coulombs is called its equivalent mass. Equivalent mass को हम और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, equivalent mass that is represented by E equals to 96500 into Z, और Z को इस फॉर्मूले से अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो Z विल बिकम इक्वल्स टू E बाय 96500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेराडेज सेकेंड लॉ। सो व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो हम इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, W1 बाई W2 इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 इंटू Q और इंटू Q। तो यहाँ पे हम Q को कट कर देंगे तो W1 बाई W2 इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 आ जाएगा। सिंस हमें पता है यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला था कि Z इक्वल्स E बाई 96500 होता है, तो हम यहाँ पे Z1 और Z2 को रिप्लेस कर देंगे बाय दिस फॉर्मूला और हमारे पास आ जाएगा W1 बाई W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2।
ठीक है। नाउ द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे बेसिकली हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं, तो मैं इनको आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। केवल मैंने यहाँ पे कुछ उन टॉपिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और उन टॉपिक्स का फॉर्मूला है, यूनिट्स वगैरह हैं, तो आप एक बार इनको वीडियो को पॉज करके आप इनकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो और एक बार आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनली कंडक्टेंस पर। सो इट इज़ द ईज विद विच द करेंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में बोल, कंडक्टेंस इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, देन G will become equals to 1 by R and which is equals to A by rho L, ठीक है। और यहाँ पर 1 by rho किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कापा को। 1 by rho इक्वल्स टू कापा होता है, कापा डेट इज़ कंडक्टिविटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो G will become equals to कापा इंटू A by L, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन, which is also represented by S, और ओम इनवर्स, एज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। सो व्हेन L इक्वल्स टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, देन G विल बिकम इक्वल्स टू K। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि कापा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, तो यही हम कंडक्टिविटी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बेसिकली कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, वैसे ही हमारा कापा किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे हम अगर इस फॉर्मूले के थ्रू कापा की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा कापा इक्वल्स टू G इंटू L बाई ए। और सिंस L बाई ए किसके इक्वल होता है, जी स्टार के। जी स्टार क्या होता है, हमारा सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेट इज़ कापा इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार, डेट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोलर कंडक्टिविटी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस produced by 1 gram mole of the electrolyte in solution called molar conductivity. So lambda m will become equals to kappa into 1000 divided by Cm. C here represents concentration and यहाँ पे हमने m क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो concentration है वो molarity है, मतलब molarity के terms में, that's why we have written as like Cm, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और सिमन मीटर स्क्वायर पर मोल। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, सिमन की जो हमने पहले आपको स्पेलिंग बताई थी वो थोड़ी गलत थी। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ दिस, लैम्डा एम देन विल बिकम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 इंटू VL बाय एम। हियर वी जस्ट रिप्लेस द C और मोलैरिटी बाय द फॉर्मूला लाइक नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा, कापा इंटू वी के, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल ले रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कंडक्टेंस ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम एट अ गिवन कंसंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाइल्यूशन हम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन को मान लो हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है डेट इज़ कापा, वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेट इज D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कापा। D यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डाइल्यूशन को। तो मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या हो जाता है, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोलर कंडक्टिविटी डेट इज लैम्डा एम, ठीक है। और यहाँ पे डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइल्यूशन को। सो द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज लैम्डा एम इक्वल्स टू kappa इंटू वी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट्स completely into ions in aqueous solution are strong electrolytes, for example NaCl, NaOH, KCl etc. तो लैम्डा एम जो है, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। अब इस नोट का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि लैम्डा एम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। So on dilution, the attractive ion forces between ion increases, thus ion mobility increases, which increase in lambda m. This increase in lambda m will continue till the stage is reached where all the interionic forces become negligible, and further increase in dilution doesn't make any change in lambda m. So at this stage, molar conductivity at infinite dilution is called limiting molar conductivity. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देवे एंड हकल हैज़ गिवन अ रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है। सो लैम्डा एम विल बिकम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। इस रिलेशनशिप को हम अपनी फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी तक आपके कोर्स में केवल ये इक्वेशन गिवन है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक फॉर KCl एग्जाम्पल। और ये क्या है, हमारा नेगेटिव कर्व है और स्लोप, ठीक है। नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट्स पार्शियली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल CH3COH, CH3 etc. एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी ये सेम इफेक्ट है, लाइक मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑन डाइल्यूशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी सेम हो रहा है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग है, दोनों का रीज़न अलग है कि ऐसा हो क्यों रहा है दोनों के केसेस में। सो इसका एक्सप्लेनेशन, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अदर देन वॉल्यूम इंक्रीजेस, extent of dissociation is also increases on dilution, due to which number of ions also increases, ठीक है। lambda naught m can't calculated in case of weak electrolytes। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है बाय दिस। तो यहाँ पे ये जो हमने कर्व बनाया है वो किसका बना है, CH3COH का। और हमने एक ये एग्जाम्पल लिया है, बेसिकली ये है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो लैम्डा नॉट एम कांट कैलकुलेटेड इवन बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम लैम्डा नॉट एम डेट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड नहीं कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलराउस लॉ। सो नाउ अब हम देखते हैं कोलराउस लॉ क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विथ ऑन द exam point of view, so you have to understand it, you just try to understand it better, okay। So at infinite dilution the lambda naught m of an electrolyte is the sum of the individual cations and anions of electrolyte। For weak electrolyte like CH3COH, lambda naught m can be calculated as, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं CH3COH के लिए, तो उसका हम लैम्डा नॉट एम डेट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। लैम्डा नॉट एम CH3COH को हम कैसे लिख देंगे, लैम्डा नॉट एम CH3CONA प्लस लैम्डा नॉट एम HCl माइनस लैम्डा नॉट एम NaCl। मतलब हमें जो लैम्डा नॉट एम है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हमें उसके इंडिविजुअल कैटाइंस और एनाइंस के इलेक्ट्रोलाइट्स की सम में हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम फर्दर इसको ब्रेक करेंगे इन तीनों टर्म्स को, और हमें फाइनल क्या मिल जाएगा ये। और हमें जो स्टैंडर्ड्स, ये क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं, आयंस हैं ये, ठीक है। आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो ये हमें पता होती है। तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हैं फॉर CH3COH। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर, सो कीप दैट इन योर माइंड। यहाँ पे देखो लैम्डा एम आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी को। लैम्डा नॉट एम रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है। सो नाउ द डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपको पता है क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून with us for our next videos. Please like, share, subscribe to our channel. Thank you so much.